रतिया चनन होली मोरे राजा रतिया चनन रतिया चनन ओ मोरे राजा रतिया चनन ओ मोरे राजा जो बना अचर मचर होली मोरे राजा जो बना करके अच्छा नहीं किया। क्या सर? सरदार जी आप क्या कहते हैं? तुमने अच्छा नहीं किया है। अगर दोनों बहनों के दिल में प्यार उभर आया और बता दिया अपने अड्डे का पता तो सभी साथी मारे जाएंगे। सरदार जी आपका कहना तो बिल्कुल ठीक है। ये तो मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। चौकी से मैं अकेले जाने के लिए इजाजत दे दिया। आपका कहना है कि दोनों बहनें एक जगह होकर के बतला दिया कहीं अपने अड्डे का पता, कुल गिरोह के साथ में मैं अरेस्ट कर दूंगा। लेकिन घबराओ नहीं, अगर मैंने इसे जाने के लिए इजाजत दिया है तो हमें और आप कुल साथियों को क्या कहना होगा? क्या कहना होगा? जल के साथ में लग जाओ इन दोनों के पीछे। अगर जरा सी होशियारी कराए तो फौरन गोली मार देना। ये रही अर्जुनपुर की पुलिया। लेकिन काफी समय हो गया, मेरी बहन गीता मुझसे मिलने नहीं आई। थोड़ी देर और इंतजार करती हूँ, वो आती होगी। कौन दीदी? दीदी दीदी मुझे एक बार हक के सीने से लगा लीजिए दीदी। आज के दिन में क्या देखती हूँ, आप ही ने मुझे मिलने के लिए खत भेजा और आज जब मैं आपके पास में मिलने के लिए आई हूँ तो आप मुझसे दूर भाग रही है दीदी। हाँ, मैं तुझसे दूर भाग रही हूँ। मैं तुझे इसी हालत में छोड़कर गई थी। अरे जरा तुझे शर्म नहीं आई? डाकू का रिवाज पहनते हो ये। अरे एक दूसरे को लूटते फिरती है, एक दूसरे को परेशान करते हुए घूमती है। अरे तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? अरे अपने लिए ना सही, अरे मेरे लिए सोचा होता। दीदी कोई इंसान डाकू बागी अपनी मर्जी से नहीं बनता है, बल्कि समाज में कुछ ऐसे दरिंदे होते हैं जो इस मंजिल पे आने से मजबूर कर देते हैं। दीदी तुम्हारे ट्रेनिंग पे जाने के बाद हमारे बालक पिता अब्दुल चाचा का खून हो गया। खून हो गया? हाँ दीदी, खून करने वाला कोई और नहीं बल्कि वही सुरेंद्र प्रधान मियां। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इतना ही नहीं दीदी, बल्कि उसके बाद मैं तो तनहा के लिए अपनी झोपड़ी पे रह रही थी। वही हरामजादा सुरेंद्र प्रधान आर्मी बारिश ने आते मेरी इज्जत लूट कर मुझे वारिस मियां प्रधान सुरेंद्र सिंह, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। दीदी मेरी बहन आप ही बताइए, जिसकी इज्जत लुट जाएगी, गांव समाज के अंदर सर उठाकर नहीं चल पाएगी तो एक डाकू नहीं बनेगी, एक बागी नहीं बनेगी तो आखिर कब तलक एक दूसरे के गले में फूल की मालाएं रहेगी। लेकिन बहन मैं तुझसे वादा करती हूँ, मैं प्रधान सुरेंद्र सिंह और वारिस मियां को हथकड़ी में जकल कर सलाखों के पीछे डाल दूंगी। लेकिन मैं तुझसे एक बात कहना चाहती हूँ। कौन सी बात कहना चाहती है? तू अपने आप को कानून के हवाले कर दे। मैं वादा करती हूँ मैं तुझे बहुत जल्दी रिहा करवा दूंगी। किस कानून की बात करती हो दीदी? इस कानून की बात करती है आप? इस कानून की बात करती है जो चंद कागज के टुकड़ों पे बिक जाता है? इस कानून की बात करती है? नहीं दीदी, जब तक सुरेंद्र प्रधान मियां वारिस को अपने हाथों से नहीं मिटाऊंगी तब तक मेरे पति सोच की ज्वाला ठंडा नहीं गिरता। तू ऐसा नहीं करेगी, वो मुजरिम है, कानून का मुजरिम है। मैं तुझसे वादा करती हूँ उन लोगों को हथकड़ी में जकल कर सलाखों के पीछे डाल दूंगी। तू अपने आप को कानून के हवाले कर दे। नहीं दीदी नहीं, मैं अपने आप को अभी हमारे पास में टाइम नहीं कानून के हवाले करने का। जब तक अपने दुश्मनों को नहीं मिटाऊंगी तब तक मैं आपका कानून मुझे गिरफ्तार
मैं कहती हूँ अपनी जिद छोड़ दे गीता। नहीं तो अपनी जिद छोड़ दे। नहीं तो क्या करोगी? मैं भूल जाऊंगी कि तू मेरी बहन है। मजबूरन तुझ पर मेरी गोली चलाना पड़ेगा। भूल कर भी इतनी बड़ी गलती मत करना बहन, वरना मैं भी भूल जाऊंगी कि कात मेरी एक कोई बड़ी बहन थी। तुम्हारे रिवॉल्वर से गोलियां निकलेगी तो हमारे रिवॉल्वर से फूल नहीं, और गोली चलाने के पहले देख मेरे साथी बहुत बेसब्री से तेरा इंतजार कर रहे हैं। तेरा साथी गीता, मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगी। मैं आ रही हूँ गीता। निकल गए साले, कैसे गए? इंस्पेक्टर सीता, सर इतने जबरदस्त मुठभेड़ होने के बावजूद सुल्तान के सारे साथी मार गए, लेकिन अजर गीता अपने आप को मेरे पंजे से बंद करके यहाँ से निकल गए। इसी तरीके से आपका साथ मिलता रहा तो एक ना एक दिन अजय गीता भी को भी कानून के हवाले कर लेगा। लेकिन सर, अरे चलो अब यहाँ से अपने पुलिस थाने चलते हैं। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो इंस्पेक्टर सीता। मैं प्रधान सुरेंद्र सिंह की हवेली को जाना चाहती हूँ। नहीं इंस्पेक्टर सीता, भूल करके कभी ऐसे भूल मत कहना। सुरेंद्र सिंह प्रधान ही नहीं, यहाँ का माधोपुर का शेर है शेर। यहाँ पे तनहा तुम अकेली वहाँ पे गई, तुम्हें कुछ हो गया तब मेरी बेहद मांग कर चार सामने तुम्हारी प्रथम पोस्टिंग था, रामपुर किया था, हमने जॉब क्या देंगे। नहीं सर, मेरी बहन गीता को डाकू बनाने वाले माँ हाथ प्रधान सुरेंद्र सिंह और वारिस मियां का है। मेरे हाथ में हथकड़ी दी जाए, आज मैं उस कुत्ते को हथकड़ी में जकड़ कर सलाख होकर पीछे डाल दूंगी। इसका मतलब तुम्हारी बहन गीता ने तुम्हें हर वाकया सब कुछ बता दिया है। हाँ सर। इसी के लिए सौंदर्य के प्रधान जाने के लिए तुम इतना उतावली हो रही हो। ठीक है, तुम्हारे दिल में तमन्ना है तो दीवान इससे सीता के हाथ में हथकड़ी दो और हथकड़ी लेकर के मधुआपुर गांव सौंदर्य प्रधान के हवेली के जाना और होशियारी के साथ जाना, किसी प्रकार की कोई धोखा मत करेगा। सर, मैं आपसे वादा करती हूँ प्रधान सुरेंद्र को घसीटते हुए लॉकअप के अंदर डालूंगी। जय चलती हूँ। जय। अरे सर, आपने इंस्पेक्टर सीता को सुरेंद्र सिंह की हवेली अकेले भेज दिया? भेज तो दिया है। अरे सर, लेकिन इसके भेजने के साथ साथ अपना सारा डिपार्टमेंट तैयार करो। हाँ सर, आज चल कर सुरेंद्र सिंह की हवेली को चारों तरफ से घेर लेते हैं। मालिका सवेरे सवेरे चल रही। कहते हैं कि लोग शराब कब पीते हैं? कब प्रधान जी? या तो दिल के अंदर ज्यादा खुशी हो हाँ मालिक। या दिल के अंदर ज्यादा गम। कहा है? लोग गम मिटाने के लिए शराब पीते हैं, लेकिन हम तो यार खुशी में शराब पी रहे खुशी हैं। में हाँ। और नौकर मालिक, जो इस बोतल का पानी पीता रहेगा हाँ, उसकी कभी जवानी कम नहीं होगी। अरे सर, और जो पीता रहे सुर खो बोतल का पानी, जो पीता रहे जो पीता रहे सुर बोतल का पानी,
प्रधान सुरेंद्र सिंह तेरी और बहुत बढ़िया औकात। और प्रधान सुरेंद्र सिंह तेरी और बहुत बढ़िया औकात। और बहन हथकड़ी और हाथ में और चलो हमारे साथ। आओ आओ इंस्पेक्टर साहिबा, हमारी हवेली में तुम्हारा स्वागत है। मैं तुम्हारे हवेली में स्वागत खाने के लिए ही आई हूँ। ना 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 ना, इतनी गर्मी अच्छी नहीं। ज्यादा गर्मी सेहत के लिए हानिकारक होती है। मैं कहती हूँ सीधे साधे हथकड़ी पहन ले और मेरे साथ चल। अरे इन हाथों में हथकड़ी नहीं, अरे इन हाथों में चूड़ियां पहनो, मेहंदी लगाओ और बन जाओ मेरी ठकुराई। मैं तेरी भाषण बानी सुनने के लिए नहीं आई हूँ। अच्छा, मैं कहती हूँ अच्छी तरीके से पहनता है। मर का सुरेंद्र को हथकड़ी पहनाने वाले, मर गए हथकड़ी पहनाने वाले। अगर तेरी यही इच्छा है तो मैं तुझे हथकड़ी नहीं पहनाऊंगी। मैं तुझे इसी जगह में तुझे शूट कर दूंगी। अच्छा तो गोली मारने का शौक है? लगता है ससुरी गरम गोली खा के आई है। साले हराम जादे कमीने कहेंगे। चल मरने के लिए तैयार हो जा। मर। मैं कहती हूँ सीधे साधे मेरे साथ चलता है या कि नहीं चलता? नहीं जाऊंगा। नहीं जाएगा तो मरने के लिए तैयार हो जा। मर। नंबर 1, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। हाय हाय हाय, नंबर 3 पे तेरा खत्म है। सही मौके पे आए हो मेरे दोस्त। आज तुम्हें देख करके हमें एक बहुत पुरानी बात याद आ गई। कहते हैं कि फूल ही फूल खिल उठे मेरे पैमाने में, फूल ही फूल खिल उठे मेरे पैमाने में, और आप क्या आई बहार आई मेरे मैं खा। हराम जादे धोखेबाज मत तेरी करो। बहन की तिया तो उस दिन सिर पे बेहोश हुई थी। अब तू सोच कि तेरा अंजाम क्या होगा। अरे कनवान से खिलवाड़ करने की कोशिश मत कर सुरेंद्र सिंह। तुझे तुझे फांसी के तख्ते पर तक ले जाऊंगी। हमको फांसी के फंदे तक ये ले जाएगी। और ढाल सदरी को लेकर आओ उसी वाले कमरे में। साली वर्दी पा गई तो गर्म हो गई, और गर्मी शांत कराने के लिए सुरेंद्र भैया की हवेली को आई। चल तेरी भी गर्मी शांत कर देता हूँ। अरे हराम जादे हाँ। कमीने कहीं का। मैं कहती हूँ कानून से खिलवाड़ करने की कोशिश मत कर। हाँ? नहीं तो बहुत बुरा अंजाम होगा तेरा। अरे किस कानून की बात करती है? तेरी कानून को हम लोग हमेशा पुर्जी बनाकर हम अपनी जेब में रखते हैं, और आज जब तक तेरी आंखों से बुच्चा मुख से भगा 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 फेना नहीं निकलेगा, छोड़ूंगा नहीं ससुरी को। नहीं जाओगी। हमरे हाथों में हथकड़ी लगाने के लिए, अब खुदा ही हमारा शिकार बन गई। हाँ आओ आओ मेरे दोस्त, कहो मजा आ गया यार। मजा आया? हाँ। उस दिन गीता तो ससुरी बेहोश हुई थी, लेकिन ये हाँ। अरे यार वही हाल यही क्या, पता नहीं कहाँ मिला। हो गया तेरे दिल का अरमान पूरा? नहीं सुरेंद्र सिंह, मिटा लिया अपने दिल का अरमान? तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया, तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया। अब मैं चाहूंगी, मैं तुम लोगों से वादा करती हूँ, तुम दोनों को फांसी के तख्ते पर ले जाऊंगी। अच्छा, हमें तो फांसी के फंदे तक ले जाएगी? मैं तुझे वहां जाने के लायक ही नहीं छोड़ूंगा। ले संभाल।
कानून को खेल और वर्दी को रखेल समझता है ये सुरेंदर। बता दिया हमने से कि कोई हमारे खिलाफ गवाही नहीं देगा, न ही किसी ने कुछ देखा है और न ही किसी ने कुछ सुना है। अगर हमारे खिलाफ गवाही देने की जरूरत किया तो उसका भी अंजाम पूरा होगा। चलो मेरा दो तड़पने दो ससुरी को। इस सेक्टर सीधा तेरी ये हालत बनाने वाला कौन है? सर, मेरी हालत बनाने वाला और कोई नहीं, यही का प्रधान सुरेंद्र सिंह और उसका दोस्त वारिस मियां। वारिस मियां? सर, मेरी जी साहब, एम्बुलेंस का फोन कर दे। मेरी गाड़ी लेकर आओ रे, जल्दी गाड़ी गाड़ी। मेरी इज्जत को लूट करके, मेरी इज्जत को लूट करके मुझे सर गोली मार दिया। गाड़ी मोड़ रही। सर, मैं बचूंगी नहीं, मुझसे वादा करो, मुझसे वादा करो। इन हरामजादों को फांसी के तख्ते पर ले जाओगे। ले जाऊंगा सेक्टर सीधा, मैं वादा करता हूँ ले जाऊंगा। लेकिन पहले तुम हेडक्वार्टर जाओ, तुम्हारा नहीं सर, देखो सामने से मेरी बापू बुला रहे हैं, मेरी बापू बुला रहे हैं। सर जा। जय दीवान। जी साहब, अभी तक तो रैयत पे जुल्म होता रहा, लेकिन रैयत के साथ साथ अब तो इस कानून की भी तौहीन होने लगी। बिल्कुल साहब, क्यों नहीं। मेरी बेहद मांग के साथ डीआईजी साहब ने इंस्पेक्टर सीता की प्रथम पोस्टिंग थोड़ा रामकोट के लिए किया था। जी हाँ, आज इस कानून की रक्षा करते हुए अपने को शहीद हो गई। जी साहब। आखिर हम डीआईजी साहब को जवाब क्या देंगे, लेकिन नहीं, आज इंस्पेक्टर सीता की लाश को लेकर के डीआईजी साहब के बंगले पर चलेंगे। या तो लाश को देख करके मुझे ऑर्डर परमिशन देंगे, यदि ऑर्डर परमिशन नहीं मिलता है तो मैं नौकरी को छोड़ करके